की बारगाह में अभी हम आए हैं। इसे बीबी शतीता कहते हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेहतरीन असहाब में से ये खातून थी। जब निशापुर से इमाम अलैहिस्सलाम के जो नायब थे, जब उन्होंने खुम्स को जमा किया और जमा करके ले जाने लगे, तो बीबी शतीता ने कहा कि एक 2 दिरहम जो है वो हमारा खुम्स भी है, और एक ये हाथ से बनाते थे उस वक्त ज़माने में, कपड़े का एक टिक्का बनाते थे। इन्होंने कहा वो भी हमारा लेके जाएं, और ये 2 दिरहम जो है वो खुम्स जो है हमारा वो भी लेके जाएं। तो नायब इमाम ने कहा कि देखो ये तो खुम्स बहुत थोड़ा सा है, तुम अपने पास रख लो, खुद से इस्तेमाल कर लो, ज़रूरत नहीं है इसकी, इस 2 दिरहम की इमाम अलैहिस्सलाम को तुम अपने पास रखो। इस खातून का इसरार बढ़ा और इसने कहा कि नहीं, तुम जो है वो खुम्स जो है मेरा भले ही थोड़ा है, तुम ले जाओ इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में। तो इसरार बढ़ा, इसरार बढ़ने पे उसने वो खुम्स ले लिया। इमाम अलैहिस्सलाम की जब खिदमत में पहुंचा तो सबसे पहले इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि लाओ हमारी कनीज़ का वो जो खुम्स है वो हमें अदा कर दो, यानी लाओ वो 2 दिरहम जो बीबी शतीता ने आपको दिए हैं, और वो जो टिक्का जो कपड़े का था वो जो है वो हमें दे दो। तो इमाम अलैहिस्सलाम का नायब था, उसने कहा मौला आपको कैसे पता चला कि मेरे पास वो जो 2 दिरहम खुम्स है? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा भले ये खुम्स कम है मगर ये हलाल भी है और पाक भी है। बाज़ औक़ात देखिए चीज़ हलाल होती है मगर पाक नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप किसी से एक घर खरीदते हैं, वो घर ठीक है आपके लिए हलाल तो है, मुमकिन है उसने किसी मजबूरी में घर दिया हो, पाक नहीं है वो, लेकिन वो जो माल बीबी शतीता सलामुल्लाह अलैहा का था वो पाक भी था और हलाल भी था। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ अता की, परवरदिगार आलम की तरफ से जहाँ तुम रहोगी वहाँ क़यामत तक आज़ाब नहीं आएगा, और जिस मकाम पर तुम दफन होगी वहाँ से 40 मीटर तक लोगों की बख्शिश हो जाएगी। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इस तरफ तीसरी दुआ दी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हम आपका जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे। इमाम मदीना से बाकायदा स्पेशली इसके जनाजे पढ़ने के लिए आए थे, और कहते हैं कि कफन करबला और एक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हाथ से एक कपड़े का गुपारचा बनाया हुआ था, वो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस खातून को हदिया दिया, क्योंकि इसने इमाम अलैहिस्सलाम को जो कपड़े का बनाया हुआ था वो हदिया दिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी दादी ज़हरा के हाथ का बना हुआ इसको। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम जब ये दुनिया से चली गई तो ख़ुद इमाम आए हैं इसकी तकरीर के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर नमाज जनाजा भी पढ़ा है इसका, और इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला का खालिस कफन, हर किसी को नसीब नहीं होता खालिस कफन, और तुरबत असल करबला भी इसकी कब्र में रखी है, और यही दुआ की है कि जहाँ तुम रहोगी वहाँ क़यामत तक कोई आज़ाब नहीं आएगा, और 40 मीटर तक जितने भी लोग तुम्हारे हयाते में आएंगे उनकी खुदावंद मुताबिक बख्शिश फरमाएगा। जो भी इनकी ज़ियारत करता है और इनसे तवस्सुल करता है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उसने गोया मुझसे तवस्सुल किया, मुझसे राब्ता कायम किया है, इससे दुआ मांगना गोया मुझसे दुआ मांगना है इमाम की नज़र में। तो ये बहुत मकाम रखती है। इमाम अलैहिस्सलाम को वो 2 दिरहम खुम्स नहीं, बल्कि इसने अपनी वो जो मोहब्बत थी इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उसका इजहार किया है। उसका इजहार करने का नतीजा ये हुआ है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इसको ये मकाम अता किया, और इसका ये बहुत बड़ा मकाम है। नमाज नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो इमामजादों में से भी नहीं है, ज़ियारत भी इनकी नहीं है। इसकी सलवात भेजिए।